हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर ब्लॉग। और बार बार ये चीज़ बोलनी पड़ती है बट आई एम रियली सॉरी कि थोड़ा फिर से डिले हुआ है। बट बहरहाल T20 वर्ल्ड कप चल रहा है तो आप लोग ऑलरेडी मैचेस देख रहे होगे एवरी सेकेंड डे और थर्ड डे। तो रुकावट के लिए खेद है। और मैं 2 तारीख को दिल्ली गया था, चूँकि मम्मी का सेकंड चेकअप था और पिछले 5-6 महीने से वो वहीं थी पोस्ट द CDTR ट्रांसप्लांट, जिसके बारे में मैंने बीच में व्लॉग्स बंद हुए थे, मैंने बताया था आपको। तो उनकी थोड़ी सी लूज एंड्स चलती रही है। दिल्ली में भी पॉल्यूशन की वजह से उनको थोड़ा सा रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो रही थी और इसलिए वो वहीं रही। इनिशियल ट्रीटमेंट चला है और दिल्ली में अपने काम से गया था और साथ में मम्मी को भी लेके आना था। यहाँ पे 5 महीने हो गए थे तो 3-4 दिन 2 से 7 करीब मैं वही अपने जो क्रिएटिव कंसल्टिंग के वर्क के लिहाज में लगा रहा गाज़ियाबाद में। तो वो करने के बाद 7th को मैं मम्मी को यहाँ पे लेके आया और मतलब आफ्टर सो लॉन्ग मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें हे वायर है और उनको संभालते संभालते अभी मम्मी पहले से आने के बाद भी बेटर हुई हैं। और थोड़ा सा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और पैर घुटने की प्रॉब्लम जो होता है आमतौर पे, लेकिन लूज ही एंड्स बहुत सारे थे अभी भी लटके हुए। और वी आर स्टिल सीइंग दैट पिछला 1-2 साल हैवी रहा है और मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि ब्लॉग्स आएंगे लेकिन हफ्ते में एक आ पा रहा है या कभी कभी थोड़ा गैप हो जा रहा है। तो ये सब बिहाइंड द सीन्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों। खैर उसको छोड़ते हैं। पिछले अभी हम देख रहे हैं रेसिडेंसी की पेशकश, जो कि बेसिकली सीज ऑफ लखनऊ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम आज़ादी का आंदोलन जो हुआ था उस बीच में जो लखनऊ था वो एपी सेंटर बना, क्योंकि जितने भी इंडियन सोल्जर्स थे वो बेसिकली वहीं पे ट्रेन और कल्टीवेट होते थे। और उस समय के जो अवध के नवाब थे उन्होंने वो अधीन थे अंग्रेज़ी सरकार के, ब्रिटिश सल्तनत या ब्रिटिश रूल। तो वो ब्रिटिश नेटिव्स के लिए या ब्रिटिश एलिट्स के लिए वहाँ पे जो जगह बनवाई थी उनके रहने के लिए, वो रेजिडेंसी था। और रेजिडेंसी में ही 1857 के रिवॉल्ट के पिछले 2 ब्लॉक्स में हमने देखा कि क्या ऐसी चीज़ें बनी जिससे कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना कि पूरे के पूरे इंडियन सोल्जर्स ने पहली बार उस पूरे कैंपस को घेर लिया और अंग्रेज़ों के एलीट ऑफिसर्स को वहाँ बंधक बना करके रखा 3 से 4 महीने तक। मतलब जुलाई से लेकर के नवंबर तक ये कश्मकश चली। और पिछले फर्स्ट ब्लॉग में हमने रेजिडेंसी की हिस्ट्री जानी और उसका इम्पोर्टेंस जाना कि कितनी बड़ी चीज़ हुई थी और कितना इंस्पायरिंग मोमेंट था, वो सिग्निफिकेंट मोमेंट था हमारे आज़ादी के आंदोलन में, कि अंग्रेज़ों को भी ये फील हुआ और भारतीयों को फील हुआ कि हम जिनकी गुलामी कट रहे हैं वो हमारे गुडविल के लिए तो नहीं काम कर रहे हैं, बस हमको रूल कर रहे हैं। और नवाब जो थे उस समय, वाजिद अली शाह टू, जिनकी बेगम थी बेगम हज़रत महल, और उनको इन्होंने कहीं ना कहीं मैल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एग्ज़ाइल दे दिया और कोलकाता भेज दिया, निकाला दे दिया। तो बेगम अड़ी रही वहाँ पे और उन्होंने अपने बेटे बिजरिस कद्र के पोजीशन को संभालते हुए और इतनी सारी जो ऑट्रोसिटीज़ कर रहे थे अंग्रेज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में, उसके अगेंस्ट पहली बार आवाज़ उठाई। और उनके ही प्रोक्लेमेशन पे, कहीं ना कहीं उनके उकसावे पे या उनके स्टैंड पे, सारे के सारे जो इंडियन ओरिजिन के जो सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे, उन्होंने रिवोल्ट किया और उनको ही बंधक बना लिया एलिट्स को रेसिडेंसी के अंदर, जहाँ पे 4 महीने तक ये स्ट्रगल चली। तो हमने पिछले के पिछले ब्लॉग में वहाँ पहुँचने और उसकी हिस्ट्री जाने, पिछले ब्लॉग में कारण जाने और थोड़ा सा एंट्री मैंने आपको दिखाई, जहाँ पे हम बेली गार्ड गेट से घुसे। मेन एंट्रेंस वही है और बेली गार्ड गेट से घुसने के बाद हमने एटकिंस पोस्ट देखा, जो कि लेफ्टिनेंट थे वहाँ पे, और बिल्कुल नेटिव हाउस और एटकिंस पोस्ट अगल बगल था। नेटिव हाउस मतलब जो सोल्जर्स वहाँ पे रहते थे, वही मेन पॉइंट था जहाँ से ये स्ट्रगल सबसे ज़्यादा इंटेंस हुआ। और लेफ्टिनेंट एटकिन वहीं मारे गए जब ये शुरुआत हुई 1857 में ही। और बेगम का भी महल है आगे, और पूरी जो ये र्यूम्स और रिमेन्स है। इस रेसिडेंसी की टाइमिंग मैंने आपको बताई कि 6 बजे सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। इसके अंदर एक मेमोरियल है, एक म्यूज़ियम है। ये पूरा का पूरा कैंपस अब एक र्यूम्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। और इसमें आपको जो मेमोरियल म्यूज़ियम है, ये सारे उस समय के जो घटनाएं हुई हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें संजो करके रखा गया है। और मेमोरियल म्यूज़ियम की टाइमिंग 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ही है। और टिकट्स आपके मेन एंट्रेंस के टिकट्स पे ही, वहाँ पे भी एंट्री अलाउड है। वीडियोग्राफी इनसाइड द म्यूज़ियम अलाउड नहीं है। तो
अब इस सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और लखनऊ में अभी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये और आप खुद भी देखिए, बच्चों को भी दिखाइए और वहाँ विज़िट कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली डू विज़िट एंड एक्सपीरियंस कि हम जिस आज़ादी की बात करते हैं वो केवल मतलब आसानी से नहीं आई है और कितने कशमकश और कितने स्ट्रगल के बाद आई है। तो आगे हम व्लॉग में बढ़ते हैं एटकिंस पोस्ट से, जिसमें मैं आपको इस व्लॉग में मेमोरियल म्यूज़ियम तक ले चलूँगा, एंट्री तक, बेगम हज़रत महल का वहाँ पे प्लेस दिखा के, या और भी जो रूइंस हैं, रेलिक्स हैं ऑन द वे फ्रॉम एटकिंस पोस्ट बेली गार्ड गेट की तरफ से, वो हम देखेंगे। वहाँ के स्टाफ से भी जानेंगे कुछ चीज़ें वहाँ के बारे में। और इस ब्लॉग में हम फर्दर रेसिडेंसी को लगभग ऑलमोस्ट 40% हम एक्सप्लोर करेंगे। मेन बिल्डिंग और मेमोरियल आने वाले ब्लॉग्स में आएगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ पार्डन मी फॉर जो भी पर्सनल इसके कारण इरेगुलरिटीज़ हो रही है ब्लॉग्स में। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट अभी भी है और ये तो आप देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स में आलतू फालतू चीज़ें नहीं रहती हैं। जनरली बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव रॉ ओरिजिनल कंटेंट रहता है और आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ लॉन्ग टर्म वैल्यू देती है। आप अगर विज़िट करें, आप उसके बारे में जानना चाहें तो एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं आज के ब्लॉग में एटकिंस पोस्ट और नेटिव हाउस से आगे बढ़ते हुए बेगम हज़रत महल का जो महल था वहाँ पे, जहाँ पे वो रिसाइड करती थी और राजा को जब एग्ज़ाइल दे दिया गया तो वही रूलिंग पॉइंट बना अंग्रेज़ी सरकार के अगेंस्ट। तो चलिए आगे का व्लॉग एक्सप्लोर करते हैं, रेसिडेंसी को देखते हैं, शॉर्ट्स पे भी नज़र रखिएगा। और आई थिंक अगले 2-3 ब्लॉग्स में रेसिडेंसी भी ओवर होगा और देन वी विल मूव टू हज़रतगंज मार्केट एंड शॉपिंग। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त पुनीत। बेली गार्ड गेट से घुसते ही आपको राइट साइड में एटकिंस पोस्ट और नेटिव हाउस ये आपका एटकिंस पोस्ट है। सब रूइंस हैं बेसिकली, और ये बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी, बहुत ही अच्छी, और बहुत लोग यहाँ पे एक रेजिडेंट्स की तरह रहते थे। देखिए एक एक आर्किटेक्चर आपको ज़माने का। तो नेटिव हाउस, लाइटिंग्स की भी सुविधा है और इन रूइंस को रखा जा रहा है बचा के। ये मेन पॉइंट था जहाँ पे स्ट्रगल इंटेंस हुई। और नेटिव्स, बेसिकली नेटिव्स हाउस वो थे जो मतलब नेटिव सोल्जर्स रहते थे इंडिया के, या जो हमारे भारतीय सोल्जर्स उनके लिए छोटे छोटे पोजीशंस पे काम करते थे। तो ये आपका एटकिंस पोस्ट के पास जो नेटिव हाउस है रेसिडेंसी में, हम वहाँ पे हैं इस वक्त। बड़े बड़े हॉल्स टाइप हैं और आवाज़ देखिए किस तरह से इंजीनियर्ड है कि अपने आप ही एम्पलीफाई हो रही है, जबकि रूफ ओपन है इनका। और ईंटें जो थी वो भी काफ़ी साइज, इट्स, अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली तो आप ये देखिए, मेरी एक उंगली और एक ईंट। तो एटकिन पोस्ट के पास ही आपको नेटिव हाउस था और लेफ्टिनेंट एटकिन के कमांड में यहाँ पे जो इंडियन सिपाहीज, जो कि भारतीय सिपाही जितने थे, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसका केवल ग्राउंड फ्लोर बचा है इस वक्त। दिस इज़ बेसिकली एटकिंस पोस्ट रेसिडेंसी। क्विकली कवर करेंगे गाइस, आप यहाँ खुद आएँ और ये एक्सपीरियंस लें तो दैट इज़ मोर एडवाइजेबल। और ठंड के समय में इट्स अ गुड डेस्टिनेशन टू कम एंड वॉक फॉर। और ये मल्टी स्टोरी होती थी और यहाँ पे सोल्जर्स को रखा जाता था बेसिकली। तो दैट इज़ व्हाट वाई दिस वाज द मेन पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यहीं पे हुआ और यहीं से शुरुआत हुई। A few moments later. सो दिस इज़ डॉक्टर फ्रेयर्स हाउस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एटकिंस पोस्ट से जैसे हम आगे बढ़े, और इसकी ये हिस्ट्री है। डॉक्टर फ्रेयर इस पूरे ब्रिटिश एलीट सोसाइटी, जिसको आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स, या फिर सोल्जर्स के लिए जो मेन डॉक्टर थे या सर्जन थे वो हुआ करते थे उस पीरियड में। और ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं दैट इज़ द ट्रेजरी बिल्डिंग, जिसको
डॉक्टर फ्रेयर्स हाउस लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो एटकिंस पोस्ट था, ये एंट्री गेट हमारी, और ये ट्रेजरी बिल्डिंग है इनकी रेसिडेंसी की। एंड दिस इज द ट्रेजरी बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में एक बैंक्वेट हॉल, भोजशाला। पहले राइट हैंड साइड कवर कर ले हम, तो इधर ही म्यूजियम भी है, म्यूजियम हम जाएंगे स्ट्रेट, और ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो राइट साइड में ही बिल्कुल ये आपको फ्रेयर्स हाउस जो पीछे आपको दिख रहा है, एंटर करते के साथ सीक्वेंस में ही आप आओगे तो ये रेसिडेंसी का म्यूजियम भी है। दैट इज द बैंक्वेटिंग हॉल पीछे, और ये आप जो तोपे देख रहे हो इस वक्त, दिस इज द म्यूजियम, 1857 मेमोरियल म्यूजियम रेसिडेंसी लखनऊ। और बैंक्वेटिंग हॉल के पास में ही ये था इनका रसोई घर। दरगाह भी है अंदर एक, ये बेगम कोठी के बिल्कुल पास में। तो इसकी पूरी हिस्ट्री आई विल एलैबोरेट एंड नरेट। दिस इज बेगम कोठी, और काफी बड़ा कैंपस है। सुर्खी यूज कर लेते थे ये लोग ज्यादा, आई थिंक जो सीज हुई थी इसमें ये रूम ऑक्यूपाई कर लिया गया था बेगम ड्यूरिंग द सीज ऑफ 1857। तो दैट साइड आप देख रहे हो बैंक्वेट हॉल, फ्रेयर्स हाउस एंड बेगम कोठी ये है। आई थिंक थोड़ा बहुत रिस्ट्रक्चरिंग और रिवाइवल का काम चल रहा है इसमें। तो ये बेगम कोठी वही जगह है जहाँ से बेगम हज़रत महल ने अपने हस्बैंड यानी वाजिद अली शाह टू के एग्ज़ाइल के बाद अपने बेटे बिजरिस कद्र के लिए और अंग्रेज़ों की जो ऑट्रोसिटीज़ थी उसके खिलाफ इस पूरी जगह को संभाला और इस पूरे सिचुएशन को अपने हाथ में लेते हुए ऐसा लग रहा है ये 1857 के प्रथम रिवोल्ट के सबसे सिग्निफिकेंट विद्रोह को लीड किया। बेगम कोठी यूज की जा रही है, पूरे रूइंस है म्यूटिनी के जो सीज हुई थी यहाँ पे। तो जहाँ पे आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, एक तरह से इट वाज वन ऑफ द मार्केट साइट्स फॉर 1857 रिवोल्ट्स, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और वहाँ पे अब बहुत आज़ादी से आपको कपल्स भी दिख रहे हैं आज़ादी मनाते हुए ऑन ए ह्यूमरस वे और नोट ओनली गाइस। बेगम कोठी आपने देख लिया।
सामने एक दरगाह भी बना रखी है। चलते हैं हम म्यूजियम की तरफ। पास ही में टॉयलेट भी है। देखिए जो भी है लखनऊ में, इसको ग्रीन और गार्डनिंग का जो मैनेजमेंट है इनका, ये बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे एक फवारा। आज थोड़ी गर्मी हो गई है, धूप है सुबह से ही लखनऊ में। आज तो बैंकेट हॉल एंट्री गेट उस तरफ, वहाँ से हम जैसे ही थोड़ा सा और आ गया है तो बाएं साइड में आपको, दाएं साइड में एटकिंस पोस्ट, फ्रेयर्स हॉल के बाद बाएं लेफ्ट साइड में यू हैड दिस बेगम कोठी, एंड राइट साइड में ट्रेजरी बिल्डिंग के बाद बैंक्वेट हॉल, और ये 1857 मेमोरियल म्यूजियम। क्लॉक रूम भी है यहाँ पे सुविधा।